फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंडेक्स 2022-23 यानी कि सूचकांक 2022-23। अलग अलग रिपोर्ट्स में या अलग अलग इंडेक्स में हम लोग की रैंकिंग क्या रही, इसके ऊपर हम आज वाले सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सभी को पता है पढ़ना और सीखना बहुत कुछ होता है और समय हमारे पास बहुत कम होता है इस वाले सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, यानी कि जब हम बात करते हैं खुशी की, ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो हैप्पीनेस, भाई पड़ोसी खुश रहने देगा तब तो हम खुश रहेंगे ना। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 125, ठीक है, इसको 124 कर लेना। हैप्पीनेस में हमारी रैंकिंग क्या है, 125 आउट ऑफ 136 कंट्रीज, ठीक है, आउट ऑफ 136। अगर आपसे 137 पूछे आउट ऑफ 137 तो 127, ठीक है, तो 125 आउट ऑफ 136 कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो फिनलैंड जो है ये सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क है और थर्ड पर आपका आइसलैंड है। अपना प्यारा भारत किस रैंकिंग पर है, तो मैम 125 पर जो है वो भारत की रैंकिंग जो है वो हो जाएगी 125। रिपोर्ट इसको पब्लिश कौन करता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको पब्लिश करता है। फिनलैंड फर्स्ट पर है, डेनमार्क सेकंड पर है, आइसलैंड थर्ड पर है और लास्ट पे जो है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में चौथा स्थान जो है वो किस देश के पास है। फायर पावर का मतलब होता है कि किस देश की आर्मी कितनी सशक्त है, ठीक है, किस देश की आर्मी कितनी सशक्त है, तो ये आपको बताता है। तो फर्स्ट पोजीशन पर जो है फायर पावर में वो यूएसए की आर्मी है, सेकंड पर रशिया है, थर्ड पर चाइना है। अपना प्यारा भारत जो आता है वो आता है फोर्थ पोजीशन पर, यानी कि फायर पावर इंडेक्स में फोर्थ पोजीशन पर है इंडिया की रैंकिंग। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन कहाँ पर होता है, अगर हम बात करें पूरे विश्व में तो सबसे ज्यादा दुग्ध का या सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और इंडिया की भी अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान में सेकंड पोजीशन पर आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट पर मतलब वैसे अपना प्यारा भारत और सेकंड पर कौन हो जाएगा, यूएसए सेकंड पर हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग है, कतई एकदम फेक इंडेक्स था ये, याद है किसी को, बोला था पाकिस्तान और श्रीलंका की कंडीशन हमसे ज्यादा अच्छी है और भारत को कौन सी रैंकिंग दी थी इन्होंने, तो 107 107, जो अपने पड़ोसी देश है ना, जैसे श्रीलंका को 64 नंबर पर रखा है। सोच के देखो, कमाल किया ना इस इंडेक्स में। म्यांमार को 71 पे रखा है, नेपाल को 81 में, बांग्लादेश को 84 में, पाकिस्तान को 99 पर रखा है, अपन को 107 पर रखा है ना। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर कोई नहीं रहा, फोर्थ पोजीशन से चीजें यहाँ पर स्टार्ट हुई और इंडिया की जो रैंक रही थी वो रही थी 08, ठीक है। क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम लोगों की जो रैंकिंग रही थी वो रही थी 8। इसके बाद फोर्थ सेकंड थर्ड पर कोई नहीं रहा, फोर्थ पोजीशन पर डेनमार्क को रखा गया, फिफ्थ पर स्वीडन और सिक्स्थ की अगर हम बात करते हैं तो चिली। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, जब हम फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, 6868। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंकिंग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132 132 है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132 132, ठीक है। हाँ जी, चलो रिलीज इसको कौन करता है, तो यूएनडीपी इसको रिलीज करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 191 कंट्रीज में से 132 पर इंडिया की रैंकिंग रही है एचडीआई में। स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है, नॉर्वे सेकंड पर है, आइसलैंड थर्ड पर हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, 180 आउट ऑफ 180 पर हमको जो है वो रखा था इस इंडेक्स में, 180 में से 180 पर, ठीक है, 180 में से 180 पर हम लोगों को जो है वो रखा गया था। फर्स्ट पर डेनमार्क, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर आपका फिनलैंड। इंडिया की रैंकिंग 180। वैश्विक लिंग समानता सूचकांक में मतलब ग्लोबल जेंडर गैप, ट्रिपल जी
ग्लोबल जेंडर गैप, जब हम ग्लोबल जेंडर गैप की बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग वैसे तो लास्ट ईयर 135 थी, सुधार हुआ है 127 पर हम लोग जो हैं वो आ गए हैं। रिलीज किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है जेंडर गैप को। आइसलैंड फर्स्ट पर है, नॉर्वे सेकंड पर है और फिनलैंड आपका थर्ड पर है। अच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में हम लोग किस पोजीशन पर है? तो 4040 प्रतिस्पर्धा के मामले में। तो अगर आपसे बोला जाए कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो भारत की रैंकिंग क्या रहेगी? 4040 रहेगी, यानी 40वीं रैंकिंग इंडिया की रहने वाली है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, डेनमार्क फर्स्ट पर है, आइसलैंड सेकंड पर है और स्विट्जरलैंड आपका थर्ड पोजीशन पर है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करी गई है? यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बेरोजगारी को सबसे ज्यादा कम जो है वो किस राज्य में किया गया है, या सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक या नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, अब प्रोग्रेस रिव्यू 2023 डिक्लाइन किया है पॉवर्टी को, और ये डिक्लाइन किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। हालांकि सबसे ज्यादा गरीबी अगर आप देखोगे ना तो ये आपको बिहार में इस समय देखने को मिलेगी। इफ अगर आप देखते हैं पॉवर्टी इंडेक्स, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर आपका राजस्थान, और राजस्थान के बाद थर्ड नंबर पर आपका गुजरात। इसके बाद हम चलते हैं चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? यानी कि बेस्ट स्टेट, सर्वश्रेष्ठ राज्य। और जब हम सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करते हैं, नेशनल वाटर अवार्ड फोर्थ वाला एडिशन था। आपको पता है 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको शुरू किया गया था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति खुद 2019 में थी, जिसके मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। हमारा टारगेट है 2024 तक हम हर घर में क्या पहुंचा दें? पानी पहुंचा दें, और हर घर में जल पहुंचाने वाला भारत का पहला जो स्टेट बना है वो गोवा है। पहली यूनियन टेरिटरी ये दमन और दीव है, अंडमान निकोबार नहीं है। ठीक है, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली। पहला डिस्ट्रिक्ट आपका बुरहानपुर बना है एमपी का। ठीक है, तो स्टेट भी कौन सा होगा? स्टेट भी आपका एमपी है, जिसको फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो है वो मिला है। डिस्ट्रिक्ट गंजाम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में गंजाम डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो नेशनल वाटर अवार्ड नई दिल्ली में दिए गए हैं, मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत का पुरस्कार तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को दिया गया। ग्राम पंचायत कहाँ की है? तेलंगाना की ग्राम पंचायत है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये तो हम आपको बता चुके हैं, मध्य प्रदेश एकदम आपका करेक्ट आंसर है। इंटरनेट सोसाइटी के अनुसार दक्षिण एशिया क्षेत्र में इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? रेजिलियंस का मतलब होता है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, इंटरनेट तुमको मिलेगा। ठीक है, और मतलब इस वाले इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी हो जाएगी? 06। ज्यादा खुश होने की नीड वैसे है नहीं, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि बाकी के जो देश हैं वो भारत से आगे हैं, जिसमें टॉप किया है भूटान ने। ठीक है, फर्स्ट पर भूटान है, फिर बांग्लादेश है, फिर मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है, और उसके बाद अपना प्यारा भारत है। मतलब ये सारे कंट्रीज जो है वो आगे हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी में। ठीक है, उसके बाद है किसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। पिछले 4 साल से, 4 नहीं 5 साल से, पिछले 5 साल से जापान इस रैंकिंग में टॉप पर बना हुआ था, लेकिन सिंगापुर ने इस बार इसको पछाड़ दिया। तो इस बार फर्स्ट पोजीशन पर कौन हो जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पर सिंगापुर हो जाएगा। सेकंड पर जो है वो जर्मनी, इटली और स्पेन, ये सेकंड पोजीशन पर है। और जापान पहुंच गया है थर्ड पोजीशन पर। जापान थर्ड पोजीशन पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, अच्छा, पवन ऊर्जा में शीर्ष प्राप्त करता राज्य कौन कौन से, जहां पर विंड एनर्जी सबसे ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी? तो टॉप पर कौन सा होगा? राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु विंड एनर्जी के मामले में। फिफ्थ फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को रिलीज किया गया है। तो फूड सिक्योरिटी में बड़े राज्यों में टॉप किसने किया है? बड़े राज्यों में केरला ने टॉप किया है, छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया है, और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर ने जो है वो टॉप किया है। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम कब मनाते हैं? 7 जून को मनाते हैं। लेकिन जब आपसे बोला जाए कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर, क्योंकि FAO की स्थापना करी गई थी। ठीक है,
तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को सेलिब्रेट होता है, लेकिन जब वर्ल्ड फूड डे आपसे बोला जाएगा तो ये 16 अक्टूबर को। हमने इसीलिए दोनों को एक साथ लिख लिया। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया था कोविड-19 का, तो अब हेल्थ इंडेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, इसको रिलीज किसने किया? नीति आयोग ने। पहला क्वेश्चन यही है, ध्यान से देखो। स्मॉल स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा ने टॉप किया, सिक्किम सेकंड पर है और गोवा आपका थर्ड पर है। बड़े स्टेट में हेल्थ इंडेक्स में केरला ने टॉप किया, तमिलनाडु सेकंड पर है, तेलंगाना थर्ड पर है। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ इंडेक्स में लक्षद्वीप ने जो है वो टॉप किया है। उसके बाद है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22। अगर जब हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, लाइट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश टॉप पर है, कर्नाटका सेकंड पर है, केरला जो हो जाएगा वो थर्ड पोजीशन पर हो जाएगा, है ना। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। और ओवरऑल बेंगलुरु की रैंक क्या है? तो 8th ओवरऑल बेंगलुरु की रैंक हो जाएगी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 6767। ठीक है, जब हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करेंगे तो इंडिया की रैंकिंग 6767 हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? तो मैम 3838 हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में अपने प्यारे भारत की जो रैंकिंग रही है ये क्या रही है? ठीक है, मतलब हमारी जो मीडिया है उसके पास कितनी फ्रीडम है, प्लस आपको ये भी बताना है कि सबसे खराब सिचुएशन जो है ये किस देश की मीडिया की है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में कीजिएगा। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।